शेयर बाजार में तेजी बनी हुई है और ऐसे में म्यूचुअल फंड हाउसेस एक के बाद एक नए फंड लेकर आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक एनएफओ को रिव्यू करूंगा। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एसबीआई ईटीएफ कंजम्पशन फंड की। एसबीआई म्यूचुअल फंड एक नया फंड लेकर आया है और क्योंकि नाम से ही पता चलता है कि ये ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है और क्योंकि इसमें कंजम्पशन वर्ड लगा हुआ है तो समझ सकते हैं कि एक सेक्टर स्पेसिफिक या सेक्टोरल फंड है, यानी कि लोग कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा और शेयर के प्राइस बढ़ेंगे, यानी कि आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी बढ़ेगी। यह है बेसिकली कॉन्सेप्ट इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। अब यहां पर आपको कुछ बातें जरूर समझनी चाहिए। पहली बात, क्योंकि ये ईटीएफ है तो मैंने वैसे तो पहले भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पर कई बार चर्चा की है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा कि ईटीएफ्स क्या होते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक इंडेक्स फंड है, क्योंकि इंडेक्स का ईटीएफ है, कंजम्पशन इंडेक्स है। तो इंडेक्स क्या होता है और बेसिकली एक पैसिव फंड क्या होता है, उसके बारे में भी मैं इसमें चर्चा करूंगा। साथ ही क्योंकि एक ब्रॉड इंडेक्स नहीं है जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स, इस तरह का डाइवर्सिफाइड इंडेक्स नहीं है, बल्कि ये एक सेक्टोरल इंडेक्स है, तो इस पर भी मैं अपने व्यूज आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, एक म्यूचुअल फंड और एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ में फर्क यह होता है कि म्यूचुअल फंड की एनएवी मार्केट क्लोज होने के बाद कैलकुलेट होती है, जबकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्योंकि एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, इसमें ट्रेडिंग होती है, तो जैसे एक शेयर का प्राइस दिन में कई बार बदलता रहता है, उसी तरह से रियल टाइम बेसिस पर एक ईटीएफ का एनएवी कैलकुलेट होता है। तो यहां पर ट्रांसपेरेंसी होती है। जिस वक्त पर आप इसमें ट्रेड करते हैं, आप बाय करते हैं या सेल करते हैं, उस वक्त आपको पता होता है कि ईटीएफ की एनएवी क्या चल रही है। दोस्तों, ईटीएफ एक इंडेक्स फंड होता है, यानी कि इसका जो पोर्टफोलियो है उसे कोई फंड मैनेजर डिसाइड नहीं करते, बल्कि ये एक पैसिव फंड है। एक इंडेक्स फंड के रिटर्न्स उस इंडेक्स की परफॉर्मेंस पर निर्भर करते हैं जिस इंडेक्स को यह फंड ट्रैक करता है। अब इंडेक्स फंड और ईटीएफ में भी थोड़ा सा फर्क है। फर्क यह है कि ईटीएफ इंडेक्स फंड होता है, पर हर इंडेक्स फंड ईटीएफ नहीं होता। यानी कि अगर वो इंडेक्स फंड एक्सचेंज ट्रेडेड है तो वो ईटीएफ हो जाएगा, लेकिन यदि वो एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं है तो वो इंडेक्स फंड तो है, लेकिन वो ईटीएफ नहीं कहलाएगा। तो यदि इंडेक्स फंड है और वो ईटीएफ है, इसका मतलब यह है कि वो एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है और जैसा मैंने कहा कि उसकी एनएवी रियल टाइम बेसिस पर कैलकुलेट हो रही है। अब क्योंकि अगर मैं इंडेक्सेस की बात करूं तो बहुत सारे इंडेक्स हैं। जैसे कि हम अगर ब्रॉडर इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी 50 या सेंसेक्स की हमेशा बात होती है, लेकिन इनके अलावा बहुत सारे, निफ्टी में अगर बात करूं तो निफ्टी 50 के अलावा निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स या फिर मोमेंटम इंडेक्स, इस तरह से भी इंडेक्सेस हैं जो कि मोर और लेस ब्रॉडर इंडेक्स हैं। लेकिन उसके बाद बारी आती है सेक्टोरल इंडेक्स की। तो इस तरह से हर सेक्टर के हिसाब से, चाहे वो फार्मा सेक्टर हो, हेल्थ केयर हो, ऑटोमोबाइल हो या कंजम्पशन हो, इस तरह से सेक्टोरल इंडेक्सेस भी हैं। तो इसी तरह से एक इंडेक्स है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स। जब हम बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो वो एक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है और उसमें 50 स्टॉक्स हैं। तो यदि मैं बात करूं निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स की, तो यहां पर 30 स्टॉक्स हैं और वो भी सेलेक्टेड सेक्टर से, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर सर्विसेज, टेलीकॉम, हेल्थ केयर सर्विसेज, मीडिया, एंटरटेनमेंट, टेक्सटाइल और बाकी सर्विसेज। तो यहां पर यह कोई डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं है, सिलेक्टेड सेक्टर्स का है। और यदि बात करें टॉप 10 स्टॉक्स की, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी लिमिटेड, एशियन पेंट, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन, नेस्ले इंडिया, बजाज ऑटो और एवेन्यू सुपरमार्केट यानी कि डी-मार्ट। तो आपने देखा कि यहां पर सिलेक्टेड सेक्टर्स हैं और स्पेसिफिक कंपनीज हैं उन सेक्टर्स की, और ये सभी ऐसी कंपनी हैं जिनका संबंध सीधा सीधा
कंजम्पशन से है। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि लोग कंजम्पशन बढ़ाएंगे और इन कंपनीज के शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा, जिससे आपके फंड की एनएवी बढ़ेगी। जब आप किसी एक्टिवली मैनेज डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक बात पता है कि आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीपल सेक्टर्स में है। यदि एक सेक्टर परफॉर्म नहीं भी करता है तो कम से कम दूसरा सेक्टर आपको इसमें मदद करेगा कि आपका ज्यादा लॉस ना हो। और साथ ही जैसा मैंने कहा कि एक्टिवली मैनेज फंड, तो एक्टिवली मैनेज फंड में फंड मैनेजर्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस सेक्टर में उन्हें एक्सपोजर घटाना या बढ़ाना है। लेकिन जब बात होती है एक पैसिव फंड की और उसमें भी सेक्टोरल फंड की, तो ये चॉइस फंड मैनेजर के पास नहीं होती है कि वो अपने हिसाब से इसका पोर्टफोलियो डिजाइन कर सके या फिर किसी सेक्टर में एक्सपोजर ज्यादा या कम कर सके। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह के फंड में या एसबीआई ETF कंजम्पशन फंड की बात करें तो यहां पर काफी नैरो मैंडेट है और इस तरह से यहां पर रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स 12 जुलाई 2011 को लॉन्च हुआ था और यदि हम कंपेयर करें इस इंडेक्स को निफ्टी 50 के साथ तो सेम डे पर यानी कि 12 जुलाई 2011 को निफ्टी 50 5526 पर क्लोज हुआ था और उस दिन निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स 1850 पर क्लोज हुआ था और 30 जून 2021 को निफ्टी 50 इंडेक्स 15,721 पर क्लोज हुआ और निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स 6,330 पर क्लोज हुआ। तो यदि रिटर्न्स की बात करें तो इस पीरियड में निफ्टी 50 ने 184% का रिटर्न डिलीवर किया। मैं बात कर रहा हूं एब्सोल्यूट रिटर्न की। और इसी पीरियड में निफ्टी इंडिया कंजम्पशन फंड ने 242% का रिटर्न डिलीवर किया। तो यहां पर आप जरूर कहेंगे कि निफ्टी इंडिया कंजम्पशन फंड ने निफ्टी 50 के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन यदि मैं बात करूं लास्ट 1 ईयर की तो लास्ट 1 ईयर में निफ्टी 50 ने जहां 54.58% का रिटर्न दिया है एज ऑन 30 जून 2021, वहीं निफ्टी इंडिया कंजम्पशन फंड का रिटर्न 15.09% रहा है और लास्ट 5 ईयर में निफ्टी 50 का रिटर्न 33.92% रहा है, तो वहीं निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स का रिटर्न 12.45% रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि लास्ट 1 ईयर में या लास्ट 5 ईयर्स में निफ्टी 50 ने निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स के मुकाबले में बेटर परफॉर्म किया है। एसबीआई ETF कंजम्पशन फंड का बेंचमार्क निफ्टी इंडिया कंजम्पशन TRI इंडेक्स है और यह फंड मिनिमम 95% निफ्टी इंडिया कंजम्पशन के जो स्टॉक्स हैं, इस इंडेक्स में जो स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट करेगा और मैक्सिमम 5% डेरिवेटिव्स में या मैक्सिमम 5% मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। तो जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो इस इंडेक्स के ही स्टॉक्स में होने वाला है। तो इसके जो रिटर्न्स होंगे इस फंड के, वो निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स जो है उसके रिटर्न्स के बराबर ही होंगे। ये NFO 30 जून को ओपन हो गया है और 14 जुलाई तक ये ओपन रहेगा। उसके बाद में इसकी लिस्टिंग होगी स्टॉक एक्सचेंज में और फिर ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होगा, यानी कि आप इसे सेकेंडरी मार्केट में सेल या परचेज कर पाएंगे। NFO के दौरान आप मिनिमम 5,000 रुपीज स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल्स में आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि इस NFO पर आप मेरी राय जानना चाहें तो मैं यही कहूंगा कि इस NFO को स्किप किया जा सकता है। इसके बजाय किसी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के ETF में या किसी एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपने सुझाव जरूर पोस्ट करें। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.